जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसने लोगों में फिर से दहशत पैदा कर दी है। कोरोना का तो वो मंजर अभी तक लोगों के जहन से उतरा नहीं कि नई मुसीबत ने फिर से दस्तक दे दी है। देश भर में कोरोना के मामलों में रोजाना तेजी आ रही है, मौतें भी हो रही हैं। मौत का ताजा आंकड़ा अब 14 तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर वैक्सीनेशन का असर नहीं हो रहा है। इंडिया न्यूज भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं और सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का जरूर पालन करें, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों से लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। केसेस का धीरे धीरे बढ़ना, देश भर में 1300 से ज्यादा केसेस का आना और 14 लोगों की मौत हो जाना, अंदाजा आप लगाइए। तेज स्पीड है, सावधान रहने की जरूरत है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो जो पुरानी वैक्सीन हम सबने लगवाई थी ना, वैक्सीन पहली डोज, दूसरी डोज, फिर बूस्टर डोज, वो आज के इस नए वेरिएंट पर बेअसर है। वो उस तरीके से काम नहीं करेगी। जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही लगातार, सावधानी की अपील। भारत में फिर कोविड काल, कोविड का टेंशन बढ़ा, फिर कैद करेगा कोरोना। किलर कोरोना का काउंटडाउन, फिर लगेगा लॉकडाउन। सड़कों पर कोरोना का राज, घरों में कैद जनता समाज। तस्वीरें देश में कोरोना काल की हैं। 2020 में कोरोना की पहली लहर ने बहुत कहर बरपाया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, देश भर में लॉकडाउन लग चुका था। खुद की और अपनों की जान का खौफ हर चेहरे पर दिख रहा था। क्या आम और क्या खास, निर्दयी कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा था। 5 साल बाद आज देश में फिर वैसे ही हालात लौटने का डर सताने लगा है। कोरोना के केस एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। देश में एक्टिव केस 1251, कोरोना से अब तक मौत 14। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस 430, महाराष्ट्र में 325 और कर्नाटक में 80 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 325 एक्टिव केस में आज की तारीख में 316 मरीज सिर्फ मुंबई से हैं। इंदौर में भी कोरोना के 4 नए मरीजों का पता चला है। इंदौर में कोरोना के कुल मामले 16 हो गए हैं। किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मैं खासतौर पर हॉस्पिटल से और जो हमारी जो जांच करने वाली एजेंसीज हैं उनसे ज़रूर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कृपया इसकी जांच के लिए पुरानी जो रैट किट्स थी उनका प्रयोग न करें। केवल और केवल RT-PCR पे ही टेस्ट करें, जिससे कि सही स्थिति हमको मालूम चल सके। बाकी जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है हमारे द्वारा उसका आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसकी जो मॉनिटरिंग का काम है वो किया जाता है। जो सिम्टम्स भी देखे गए हैं वो बहुत ही माइल्ड प्रकार के हैं, ऐसे कोई बहुत गंभीर सिम्टम्स भी नहीं देखे गए हैं। तो किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट करने वाली बात व पैनिक वाली स्थिति नहीं है। हम लोग नज़र पूरी तरीके से उस पर रखे हुए हैं और जो भी प्रिकॉशंस है वो लिए जाएँ। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। ऐसा नहीं है कि देश के बाकी हिस्से महफूज हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी 5 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25 हो गई है। दिल्ली से लगते हरियाणा में भी कोविड के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद में 3 नए केस मिलने के बाद एक्टिव केस में MDS की पढ़ाई कर रहे केरल के रहने वाले 2 छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। उत्तराखंड में भी कोरोना के 5 नए मामले मिले हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताया है।
इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों में डर है। आपके डर को और आपके सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमारे साथ में सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर PS वेंकटेश राव। आपका बहुत स्वागत डॉक्टर साहब इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से केसेस अभी बढ़े हैं, कोरोना के केसेस बढ़ना, 14 लोगों की जान चले जाना, हैरानी इस बात की हुई, हालांकि कोरोना आपके और हमारे बीच से कभी नहीं गया था पूरी तरह से, वो था, लेकिन डर इस बात का कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा ली तो आप निश्चिंत हैं। वैक्सीन अब बेअसर हो रही है क्योंकि ये नया वेरिएंट है। हाँ, कुछ हद तक लड़ेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है और जो लोग डर रहे हैं कि लॉकडाउन होगा, उनको डरने की कोई बात नहीं। तब लॉकडाउन इसलिए हुआ था कि हमें वायरस का, जो नया वायरस निकला था तब कोविड का, उसका पहचान नहीं था, उसके लिए वैक्सीन नहीं था, हमें ये मालूम नहीं था कि इसको कैसे टालना है। ये नया दुश्मन आ गया और हमें उस नए दुश्मन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब हमें मालूम है, सिर्फ ये है कि दुश्मन ने अपना चेहरा जरा बदल लिया है और इससे वैक्सीन की एफिकेसी कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, पर कुछ हद के लिए कम हुआ है उसका एफिकेसी। और जिन्होंने 5 साल पहले वैक्सीन लिया था और उसके बाद बूस्टर सब लिया था, उनको कुछ इम्यूनिटी जरूर रहेगी। इसका मतलब है जो अंग्रेजी में कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, माने लोगों में काफ़ी लोगों को इससे इम्यूनिटी है। इसलिए ये पहले जैसे शुरू में ये हुआ था कि किसी को भी इम्यूनिटी नहीं था, तो ये बड़ी जल्दी से फैला और काफ़ी इससे हानि हुई। दूसरी बात ये है कि जो 5 साल पहले, जो पिछले 5 साल में जन्मे हैं बच्चे, और जो बच्चे थे पिछले 5 साल में, उनको तो हमने वैक्सीन नहीं दिया था क्योंकि हमें मालूम नहीं था, वैक्सीन भी नया था कि ये सेफ रहे, ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा कि नहीं। तो जो बच्चे थे उनको भी नहीं दिया गया। अब वो नौजवान हैं, हो सकता है उनको इसकी इम्यूनिटी ना हो, और जो दूसरे बीमारियों से पीड़ित हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, और जो कीमोथेरेपी, कैंसर के कीमोथेरेपी में, इनके सुरक्षा में जो अंग्रेज़ी में हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिनकी सुरक्षा में कुछ कमी है, तो ऐसे लोगों को और सावधान रहना पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा वायरस जो हवा से फैलता हो, उनके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप N95 मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। कहीं भी आप कुछ छूते हो, जैसे कि किसी से कुछ सामान लिया, कुछ और लिया, तो हाथ और या दरवाजे का हैंडल को छुआ, तो हो सकता है कि किसी और के वायरस उस पे हो और वो आपको आए, और फिर आप अगर मुंह पे, नाक के पास छुओगे तो फिर वो वायरस आपको आ जाएगा। इसलिए हाथ साफ रखना ज़रूरी है। और जब आप किसी से भी मिलते हो, एक तो मास्क यूज़ कीजिए, और दूसरा जो आप अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, माने बहुत पास ना जाइए, ज़रा दूर रहिए, क्योंकि ये वायरस जब अगर वो छींके तो ज़रूर काफ़ी दूर तक वायरस फैलेगा, पर अगर वो छींके ना, पर सांस में ही जो हवा जब निकलती है तो उसके साथ वायरस भी स्प्रेड होता है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि भीड़ भाड़ जहाँ हो, ऐसे इलाकों में ना जाइएगा। अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क पहन के जाइएगा, और हो सके तो ऐसे जगह पे जब भीड़ कम हो उस टाइम पे जाइएगा। ये हम सबको कहते हैं। और जिनका भी उम्र ज़्यादा है, जो दूसरे बीमारियों से पीड़ित हैं, या जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों को और भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है। और स्कूल को और बाहर किसी को भी न भेजिए जिसको बुखार है, जिसको खांसी ज़ुकाम है, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये कोविड हो और ये दूसरों को फैलाए।
तो ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए और आइसोलेटेड रहना चाहिए। हो सकता है 3 दिन से 10 दिन के अंदर वो अपने आप ठीक हो जाए। उसके बाद अब हॉस्पिटल किसको जाना है? जिनको सांस लेने में तकलीफ हो या बहुत ज़्यादा बुखार हो, वो हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा सकते हैं। और ये वायरस, जैसे आपने कहा, इतने दिन था पर हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे थे कि किसी को भी ये हुआ था तो लक्षण तो वही है जो जहाँ खांसी जुकाम का है, तो हमने कहा ठीक है खांसी जुकाम है, उसके लिए कुछ बुखार के लिए कुछ दवाई दे दी और भेज दिया घर। पर अब क्योंकि ऐसे लग रहा है कि काफ़ी फैल रहा है ये नया वेरिएंट, तो फिर हम उसके लिए टेस्टिंग कर रहे हैं और इसलिए मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारे केसेस हैं। इस कारण से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी जो मौत हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि उन लोगों को कुछ और बीमारियां भी थी, तो घबराइए मत। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये वायरस जो मुखौटा इनका बदलता रहता है, तो ऐसे बदलता है जिससे कि ये आसानी से फैलें। पर जब वायरस आसानी से फैलने के लिए जब उसके मुखौटे में बदलाव आता है, तो उसका ये भी असर होता है कि इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है। ये दोनों एक साथ बदलाव होता है। जब भी कोई वायरस आसानी से फैलता है तो उसका प्रभाव, जो लक्षण तो वही रहते हैं, पर उसका खतरा कम हो जाता है।